आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मोटे अनाज। पाठ का नाम क्या है? हमारे मोटे अनाज। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्रस्तावना। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं भौगोलिक विविधता वाला राज्य है। राजस्थान क्या है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला और भौगोलिक विविधता वाला राज्य है, जिसका उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में कम वर्षा एवं मरुस्थलीय जलवायु। उत्तर पश्चिम भाग में क्या है? कम वर्षा होती है और मरुस्थलीय जलवायु है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान भाग है वो आर्द्रता से अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विविध जलवायु होने पर भी यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत और अनुभव से ऐसे अनाज उगाए हैं जो कम पानी में भी अच्छी उपज देते हैं। मोटे अनाज। मोटे अनाज के अंतर्गत वे सभी उपज शामिल हैं जिनका पौष्टिक मान अधिक होता है। मोटे अनाजों में क्या होता है? पौष्टिक मान अधिक होता है। इन्हीं अनाजों को मोटे अनाज कहा जाता है। आपसे पूछिए कि मोटे अनाज किसे कहा जाता है? कि जिनका पौष्टिक मान अधिक होता है उन्हें मोटे अनाज कहा जाता है। समृद्धि एवं स्वास्थ्य का प्रतीक होने के कारण इन्हें श्री अन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री अन्न। इनमें क्या क्या शामिल होते हैं? बाजरा, ज्वार, रागी या मडुआ, कोदो, कांगनी, सांबा, चना, कुटकी आदि प्रमुख है। ये अनाज अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सूखा सहन करने की क्षमता रखते हैं। श्री अन्न। श्री अन्न कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है। श्री अन्न के नाम से भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया है। इसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों की पैदावार और खपत को बढ़ाना है। आपसे पूछिए श्री अन्न कार्यक्रम भारत सरकार ने किसके लिए चलाया? तो मोटे अनाजों की पैदावार और खपत को बढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम के तहत किसानों की आय में वृद्धि करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजस्थान के प्रमुख मोटे अनाज। नंबर 1 है बाजरा। बाजरा है वो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला मोटा अनाज है। राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाला मोटा अनाज कौन सा है? बाजरा। यह राज्य के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में उत्पादित होता है। यह राजस्थान के कौन से जिलों में होता है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर आदि जिलों में व्यापकता में बोया जाता है। बाजरे की गिनती पौष्टिक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाले अनाजों में की जाती है। इससे रोटी, राव, लापसी, राव या देसी भाषा में अपन घरेलू कहते हैं राबड़ी, लापसी और खिचड़ी यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इनमें प्रोटीन, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। नंबर 2 है ज्वार। और ज्वार राजस्थान का दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है। पहला कौन सा है? बाजरा, दूसरा ज्वार। इसे अजमेर, ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है? अजमेर, अलवर, कोटा, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा आदि जिलों में अधिक उगाया जाता है। इसकी रोटी, दलिया और चूरमा बनाया जाता है ज्वार का। आगे रागी। रागी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम और आयरन की। यह दक्षिणी राजस्थान के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अधिक उगाई जाती है। आगे कोदो और कांगनी। ये दोनों ऐसे अनाज हैं जो कम वर्षा और कम उपजाऊ भूमि में अच्छी पैदावार देते हैं। कौन कौन से? कोदो और कांगनी। ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। 5 नंबर है चना। चना मोटा अनाज है जो गर्म और सूखे इलाकों में अच्छी तरह फलता फूलता है। मुख्य विशेषताएं क्या है इनकी? इसमें विटामिन बी, लोहा और फास्फोरस भरपूर होता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है और पाचन में सहायक है। इसमें
दलिया, खिचड़ी और चार बनाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं इसके? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जिले। नंबर 6 सावा। सावा एक प्रमुख मोटा अनाज है, सामा बोले, जो बहुत कम पानी में उग जाता है। यह हल्का और सुपाच्य होता है, इसलिए इसे उपवास के समय खाने में प्रयोग किया जाता है, सावा या सामा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसमें प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इससे खीर, खिचड़ी, लड्डू, दलिया आदि बनाए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र कौन से इसके? अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा। मोटे अनाज का महत्व स्वास्थ्य के लिए। इसमें प्रोटीन, रेशा फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मधुमेह और हृदय रोगों से बचाव में सहायक होते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। किसानों के लिए कम पानी, कम लागत और कम खाद में भी अच्छी उपज। जलवायु परिवर्तन के समय में टिकाऊ फसलें। पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध करवाते हैं। पर्यावरण के लिए ये फसलें भूमि की उर्वरकता बनाए रखती है और जल संरक्षण में मदद करती है। कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता नहीं होने के कारण पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। सरकारी पहल। राजस्थान सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रयास किए हैं। श्री अन्न कार्यक्रम चलाया था नहीं राजस्थान सरकार ने, उसको बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रयास क्या किए हैं? राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रोत्साहन योजना और कृषि मेलों में मोटे अनाजों का प्रदर्शन। इसके अलावा मिड डे मील और आंगनवाड़ी भोजन सूची में बाजरे को शामिल करने की पहल। कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाना। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। आपसे प्रश्न पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित कौन सी वर्ष को किया है, तो 2023 को। राजस्थान सरकार श्री अन्न मिशन के माध्यम से इन अनाजों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहन कर रही है। कौन कौन से हैं? श्री अन्न योजना से प्रेरित पहल के तहत जयपुर एवं उदयपुर जिलों में चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को न्यूट्री बार दी जाएगी। यह न्यूट्री बार बाजू, फोर्टिफाइड बाजरा, श्री अन्न, गुड़ और शहद जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा है। मोटे अनाज राजस्थान की पहचान है, जो न केवल यहाँ के किसानों की आजीविका का आधार है, बल्कि राज्य की परंपरा और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। आज जहाँ स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, तब मोटे अनाजों का महत्व और बढ़ गया है। इसलिए हमें अपने भोजन में मोटे अनाजों को शामिल कर स्वस्थ राजस्थान समृद्ध किसान का सपना साकार करना है। आगे शब्दावली। शुष्क का अर्थ होता है सूखा, सुपाच्य, आसानी से पचने योग्य। आगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको क्या करने हैं? कमेंट में देने हैं।